तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के फाइनल स्कोर्स एज वेल एज उनके रिस्पेक्टिव ग्रेड्स के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि आपके एंटम्स के बाद अब आपका फाइनल स्कोर आपके डैशबोर्ड में शो कर रहा होगा एंड उस स्कोर को देखने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि भैया हमारा एक पर्टिकुलर स्कोर तो आ गया बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम पास हैं या भैया हम फेल हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है एंड साथ ही साथ बच्चे इस बात को भी लेकर परेशान है कि भैया हमारे इस पर्टिकुलर मार्क्स पे कितना सीजीपीए बनेगा या फिर भैया हमें कौन सा ग्रेड अलॉट होगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन मैं आज के इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मैं आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड एक बोर्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक ये स्कोर कार्ड बोर्ड दिख रहा होगा। इस बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड आपको किस पर्टिकुलर मार्क्स पे कौन सा ग्रेड बनेगा, साथ ही साथ आपके क्या फ्यूचर स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखो काफ़ी सारे बच्चे परेशान होंगे एंड सोच रहे होंगे कि भैया हमारा ये स्कोर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा अच्छा स्कोर बन जाता है, अच्छा ग्रेड आ जाता है तो भैया हम कोर्स रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे एंड अगर अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो भैया हमें कोर्स रिपीट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें हमें समझनी है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद टी ग्रेटर देन और अबव देन 90। तो देखो अगर आपके 90 से ज़्यादा मार्क्स है तो ऑब्वियसली आप स्टेटस तो आपका पास ही होगा, आप पास हो जाओगे एंड आपका जो ग्रेड बनेगा वो बनेगा एस का मतलब होता है सुपीरियर। ठीक है, ऑल्दो हमें यहाँ पे कोई बताया नहीं गया इस टर्म का फुल फॉर्म बट हम मान के चल रहे हैं सुपीरियर होता है क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेड है जो आपको मिल सकता है एंड आपके जो ग्रेड पॉइंट मिलेंगे इस पर्टिकुलर ग्रेड पे वो होंगे 10। इसका मतलब है अगर आपके किसी भी कोर्स में एस ग्रेड दिखा रहा है या फिर आपके 90 से ज़्यादा मार्क्स आए तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका 10 CGPA बनता है। ठीक है, सो अगर आपका ये आ रहा है तो डेफिनेटली आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी अच्छा स्कोर अचीव किया है। ठीक है, अगले स्कोर की बात करते हैं। तो अगर आपका जो फाइनल स्कोर आ रहा है वो 90 एंड 80 के बिटवीन आ रहा है, ठीक है, मतलब 80 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो ग्रेड बनेगा वो बनेगा ए एंड आप इस केस में भी पास हो जाओगे एंड आपका जो ग्रेडेड पॉइंट होंगे वो होंगे 9। ठीक है, अच्छा एक बार याद रखना ये जो आपका टी है ये आपका बोनस मार्क्स, क्विज 1, क्विज 2 एंड टर्म्स एज वेल एज योर ग्रेडेड असाइनमेंट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो जस्ट आपको ये नहीं सोचना कि भैया मैंने फाइनल एंड टर्म्स से तो इतना स्कोर अचीव किया था, इतने क्वेश्चन मेरे एक्सपेक्टेशन के करीब बन रहे थे बट मेरा फाइनल स्कोर तो उससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, आपको जो भी फाइनल स्कोर आपके डैशबोर्ड पर दिखा रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनल CGPA या फिर फाइनल ग्रेड्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मार्क्स 70 से 80 के बीच में तो इस केस में भी आप पास हो एंड ऑब्वियसली प्रीवियस केस में भी आप पास हो गए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका लेटर ग्रेड बनेगा बी एंड आपका जो ग्रेड पॉइंट होगा वो होगा 8। ठीक है, अब देखो 10, 9, 8 इन पर्टिकुलर केसेस में तो मैं आपको कहूँगा कि आपको स्ट्रेट अभी जाना चाहिए कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको अपने नेक्स्ट टर्म के लिए रजिस्टर करना चाहिए खुद को एंड ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया हम कोर्स रिपीट कर लेते हैं हमारा ग्रेड बढ़ जाएगा। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 10, 9, 8 इस कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आपको सीधे सीधे आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस लालच में बिल्कुल नहीं आना है कि भैया हमारे 8 आए हैं, अगर हम कोर्स रिपीट कर लेंगे तो हमारे 10 बन जाएंगे। देखो आपके स्टार्टिंग में जो भी ग्रेड्स आते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके पास इंटर्नशिप के ऑप्शंस आएंगे, आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, इन सब में आपको ध्यान देना होगा। आपके प्लेसमेंट में जो फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया लगेगा वो डेफिनेटली CGPA का लगेगा बट ऐसा नहीं है कि आपको हर सेमेस्टर में हर टर्म में आपको 10 CGPA अचीव करना है। नहीं, अगर आपके स्टार्टिंग में 8, 7 इवन मैं कहूँगा एक बार को 6 भी आ जा रहे हैं तो आप आगे मेहनत करके उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। आप उसको 8 में आप उसको 9 में कन्वर्ट कर सकते हो एंड प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल बनने के लिए, आपको एलिजिबल बनने के लिए आपको 8 से अबव ही रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड वो आप इजीली कर सकते हो। ओके, इजीली तो नहीं कहेंगे बट मेहनत करने से तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले पे मूव करते हैं। तो अगर आपका मार्क्स 60 से लेकर 70 के बीच में आ रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो इस केस में आपका जो लेटर ग्रेड बनेगा वो बनेगा C एंड आप इस केस में भी पास कहलाओगे एंड आपका जो ग्रेड पॉइंट आएगा वो आएगा 7। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि आपको कोर्स रिपीट के लिए जाना है या फिर आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, आपको डायरेक्ट आगे मूव करना है। तो देखो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऑल्दो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या माइंडसेट है। आप चाहो तो रिपीट भी कर सकते हो, इस केस में मैं आपको कहूँगा कि कर भी लेते हो तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं होगी बट एक प्रॉब्लम है कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड साथ ही साथ आपके दोबारा से पैसे भी लगेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी मनी की वैल्यू भी समझनी चाहिए एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपनी टाइम की वैल्यू भी समझनी चाहिए। तो अगर आप मुझसे सजेशन पूछोगे
या मुझे कहोगे कि भैया रिकमेंड करो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग सीधे स्ट्रेट अवे आगे बढ़ो, ना कि कोर्स रिपीटेशन की तरफ जाओ। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगर आपका जो ग्रेड्स है वो 50 से 60 के बीच में आ रहा है तो आपका यहाँ पे ग्रेड बनेगा डी, एंड आप इस केस में भी पास के लाओगे, आपका जो ग्रेड पॉइंट होगा वो बनेगा 6। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे मैं कहूँगा कि 50-50 है। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ना चाह सकते हो, एंड अगर आपको रिपीट करना है तो रिपीट की तरफ भी जा सकते हो। तो इस केस में सारा डिसीजन आपका ही है, आपको देखना है कि आपको यहाँ पे कोर्स रिपीट की तरफ जाना चाहिए, कोर्स सिलेक्शन की जगह। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बार हो सके तो आप री अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो अपने ग्रेड्स बढ़ाने के लिए, बाकी पॉसिबल हो तो आप कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको चांस मिलेंगे, आगे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें आप अपना जीपीए बेटर कर सकते हो। एंड एक होता है ना कि अगर हम एक बार इस डर में बैठ जाते हैं ना कि हमारे ग्रेड्स बुरे आ गए तो हमें रिपीट ही करना पड़ेगा, तो फिर हम आगे मेहनत नहीं कर पाते। हम सोचते कि यार ठीक है, अगर हमारा थोड़ा सा भी, जैसे मान लो इस टाइम में तुमने रिपीट करा, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे बन गए एंड तुम आगे कंटिन्यू करे, उसके बाद तुम्हारे थोड़ा सा भी जब तुमको लगे ना कि यार कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, तब उस टाइम होगा कि कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर लेंगे, पिछली बार भी तो ऐसे ही किया था। तो आपके दिमाग में एक ये लग्जरी आ जाती है, आपको ये लग्जरी खुद को नहीं देनी है। ठीक है, चलो अब अगर आपके मार्क्स 40 से 50 के बीच में है तो इस पर्टिकुलर केस में भी आप पास के लाओगे, आपका जो लेटर ग्रेड बनेगा वो बनेगा ई, एंड आपका जो ग्रेड पॉइंट बनेगा वो बनेगा 4। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको कहूँगा कि आपको रिपीट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 4 ग्रेड बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बार रिपीट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिपीट करके अपना स्कोर थोड़ा बेटर कर लेते तो इस पर्टिकुलर केस में आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वहीं अगर आपके मार्क्स 40 से कम आ रहे तो आप स्ट्रेट अवे फेल के लाओगे, आपका जो ग्रेड बनेगा वो बनेगा यू, आपको कोई भी ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा। एंड इस पर्टिकुलर केस में तो आपके पास एक ही ऑप्शन ही रहेगा कि आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप रिपीट कर सकते हो। ओके, अब एक और आपके पास यहाँ पे लेटर ग्रेड्स का आता है। ठीक है, अगर आपके लेटर ग्रेड में डब्ल्यू है या WQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं थे आप एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर आपने कोई भी क्विज़ नहीं दिया। ठीक है, दोनों ही सिनेरियोज में आप फेल के लाओगे। तो मान लो अगर आपने दोनों ही क्विज़ नहीं दिया, देखो आपको एंटम के लिए एलिजिबल बनने के लिए एटलीस्ट एक क्विज़ अटेम्प्ट तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने दोनों ही क्विज़ नहीं दिए हैं तो आप स्ट्रेट अवे इनएलिजिबल हो जाओगे फॉर द एंटम्स, एंड आप फिर यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनेगा, आप ऑब्वियसली फेल के लाओगे। ठीक है, या फिर अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाए ड्यू टू योर ग्रेडेड असाइनमेंट स्कोर। ठीक है, मान लो आपने दोनों क्विज तो दिए बट आपके जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स है उनका जो एवरेज है वो आप 40 से अबव नहीं ला पाए, तो इस पर्टिकुलर केस में भी आप इनएलिजिबल रहे होगे अपने एंटम्स के लिए, एंड वहाँ पे भी आप फेल खिलाओगे। तो आपको इस पर्टिकुलर केस में भी रिपीट करना ही पड़ेगा अपना कोर्स। ठीक है, वही अगर मान लो अगर आप एब्सेंट थे अपने एंटम के लिए तो इस पर्टिकुलर केस में आपको स्टेटस इनकम्प्लीट मिलेगा। मतलब अभी आप फेल भी नहीं हो, अभी आप पास भी नहीं हो, आपके लिए एक मेकअप एग्ज़ाम रखा जाएगा, आप उस मेकअप एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड मिलेंगे। अगर आप अपना मेकअप एग्ज़ाम भी नहीं देते तो उस पर्टिकुलर केस में आप फेल कहलाओगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसके लिए कोई ग्रेड पॉइंट वगैरह अभी तो मेंशन नहीं करा गया है, एंड जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तब तक कर भी नहीं सकते। ठीक है, सो इट इज़ रियली नेसेसरी कि आप अपना सारे अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन करके रख पाओ। ठीक है, तो मैंने हर पर्टिकुलर केस के लिए हर पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए आपको समझा दिया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्ट्रेट अवे मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी डाउट पूछोगे मैं आपको जवाब देना पसंद करूँगा। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हो। अगर आप नए हो, अभी आपने क्वालिफायर की तैयारी कर रहे हो, अभी आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, अभी आप IITM में आने के लिए सोच रहे हो, तो आप यहाँ पे हमारा क्वालिफायर बैच जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वीकली समरी सीरीज़ भी आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वो सीरीज़ कैसी है, बच्चों की क्या ओपिनियंस, आप कमेंट वगैरह के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी अगर आप सेम 2 के स्टूडेंट्स हो या फिर आने वाले सेम्स के स्टूडेंट्स हो तो उसके लिए भी हम ज़रूर वीडियो सीरीज़ एज वेल एज नए बैचेस लॉन्च करेंगे, तो आप बने रहना, आपको वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।